आजादी कुछ देर की ही मेहमान, अब गुजरेंगे जेल में अय्याम। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत खत्म। नवाज शरीफ कारकुनों के हमरा जाती उम्रा से कोट लखपत जेल रवाना। मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी साबिक वजीर आजम के हमरा। ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, मोहम्मद जुबैर समेत दीगर रहनुमा भी साथ साथ। नवाज शरीफ की जेल पहुंचे रैली, पुलिस से सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, रैली ना निकालें, पुलिस का मौक़िफ़। राना सना कहते इंतजामिया जुलूस के रास्ते में रुकावट ना बने। कानून नवाज शरीफ को 11:59 तक की इजाजत देता है। नवाज शरीफ अपने प्लान के मुताबिक जेल जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने साफ कह दिया, मियां साहब 12 बजे से पहले जेल पहुंच जाएंगे। लीगी रहनुमाओं की तस्दीक। इलाज करवाया, आपको पता कितनी दफ़ा चेकअप उनके हुए हैं और सब ने यही सजेस्ट किया है कि इतनी संस्कृति है कि उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा उनको प्रोसीजर जो होने हैं, तो उन्होंने समझते हैं कि वो अगर कोई खुदा न खासा गड़बड़ होगी तो उधर से कराएं जहाँ से पहले उनके प्रोसीजर होंगे। नून लीग ने नवाज शरीफ की सेहत पर तशवीश का इजहार कर दिया। लीगी रहनुमा राना तनवीर कहते हैं नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है, कोई डॉक्टर नवाज शरीफ को हाथ नहीं लगा रहा। मियां साहब की सेहत के हवाले से सब परेशान हैं। ये भी बता दिया शहबाज शरीफ ने पीएसी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा नहीं दिया। अगर हुकूमत मुझे चेयरमैन नहीं मानती तो फिर शहबाज शरीफ ही चेयरमैन होंगे। ये अनोखा लाडला कैदी जो है वो तमाम रूल्स की धज्जियां बखेरते हुए सज धज के जेल वापस जा रहे हैं। PMLN की क़यादत वो करप्शन का जो वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं, उसमें उस शान शौकत से वो उनको जेल की सुराखों तक लेके जाना चाहते हैं अपने हाथों से। अनोखा लाडला सज धज कर जेल जा रहा है। मुआविनी खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकाबान का नवाज शरीफ की रैली पर तंज, दुआ की खुदा करे मियां साहब जेल में फिर से बीमार ना हो। उम्मीद है जाती उम्रा में 6 हफ्ते गुजारने से उनका जहनी तनाव दूर हो गया होगा। नवाज शरीफ मुल्जिम नहीं मुजरिम है, कैदी को कैद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आसिफ जरदारी हाजिर हों, नैब रावलपिंडी ने 9 मई को बुला लिया। सिंध हुकूमत ने हरीश एंड कंपनी को गैर कानूनी ठेके दिए। नैब का इल्जाम, नोटिस जारी कर दिया गया। एहतसाब अदालत में भी रेफरेंस दायर किया जा चुका है। नैब के 57 असिस्टेंट डायरेक्टर्स की डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। निशवा हलाकत केस में दारुल सेहत अस्पताल के मालिक आमिर चिश्ती और उनके भाई फरहान चिश्ती की जमानत मुस्तरद कर दी गई। मुल्जिमान अदालती अहाते से बाआसानी फरार हो गए। पाकिस्तानी लड़कियों को झांसा देकर शादी करके जिस्म फरोशी का मकरू धंधा करवाने वाले चीनी मुल्जिमान के खिलाफ FIA का घेरा तंग, मजीद 7 चीनी बाशिंदों को धर लिया गया। अब तक गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 19 हो गई। चीनी मुल्जिमान के गैंग में 4 पाकिस्तानी भी मुलविस हैं। रिटायर्ड DSP का बेटा अनस भट्ट भी मुल्जिमान का सहूलतकार है। चीनी गिरोह की पाकिस्तानी लड़कियों से जालसाजी, वजीर दाखिला एजाज शाह ने नोटिस ले लिया। मुतालिका में सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। चीनी पुलिस भी मुतहरिक, मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए पहुंच गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, ECC के गुज़श्ता इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी गई। दीनी मदारिस में इस्लाहात से मुतालिक तमाम तजावीज़ पर अमल दरामद का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर करप्शन के खात्मे का आज़म दोहरा दिया। विफाकी मुजरा ने महंगाई को फौरी कम करने की जरूरत पर जोर दिया। मुल्क भर में रमजान के पहले रोजे की पहली अफ्तारी, घरों और दफातर में खुसूसी एहतमाम, सड़कों पर भी रोजादारों के लिए भरपूर अफ्तारी का एहतमाम किया गया। पहला रोजा महंगाई की नजर अशियाए फरोनोश आसमान से बातें करने लगी। मुनाफाखोर फल और खजूर के मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। गरीब सिर्फ देखते रह गए। मिलावट माफिया रमजानुल मुबारक में भी बाज न आई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने
फिरोजवाला में जाली सॉफ्ट ड्रिंक्स तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और मुख्तलिफ ब्रांड्स की 15,000 बोतलें बरामद कर ली। हर इदारा खसारे में है, जायजा लेना होगा। पाकिस्तान को IMF के पास क्यों जाना पड़ा? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा रज़ा बाकर पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए आ रहे हैं। ये भी कहा NFC अवार्ड में ताखीर की वजह सिंध हुकूमत है। कई बार तलब करने के बावजूद सिंध हुकूमत ने नामजदगी नहीं दी। हुकूमती जमात मुल्क की अमीर तरीन सियासी पार्टी निकली। इलेक्शन कमीशन ने 81 सियासी जमातों के असासों की तफसीलात जारी कर दी। तहरीक इंसाफ 31 करोड़ 66 लाख रुपए मालियत के असासों की मालिक। एक साल में 22 करोड़ रुपए के असासों का इजाफा हुआ। 25 करोड़ 33 लाख रुपए के असासों के साथ नून लीग दूसरे, जबकि 16 करोड़ 70 लाख रुपए के असासों के साथ पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर। उलमा की तनकीद नजरअंदाज, हुकूमत ने चांद पर कमेटी बना दी। कमेटी 5 साल के लिए कैलेंडर तरतीब देगी। 5 रुकनी कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर तारिक मसूद होंगे। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कप्तान के रिटायर्ड हेड खिलाड़ी की दोबारा बैटिंग का इम्कान। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान से साबिक वजीर खजाना असद उमर की मुलाकात। काबीना में दोबारा शमूलियत के इम्कानात गर्दिश करने लगे। जायदाद की लालच ने खून सफेद कर दिया। अलीपुर चट्टा में बेटे ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। कातिल फरार, पुलिस की तलाश जारी। आर्मी चीफ का सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट रावलपिंडी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। पुराना सामान काबिल इस्तेमाल बनाने पर आर्मी चीफ की COD की तारीफ। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सोले अब्बासी भी आर्मी चीफ के हमरा थे। मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ के जेल जाने की खबर से। डील या फिर डील, अफवाहें दम तोड़ गई हैं। 42 दिन आजादी के बाद नवाज शरीफ अब जेल की काल कोठरी में ही एक बार फिर अपने दिन और रातें गुजारेंगे। नवाज शरीफ अब से कुछ देर कबल जाती उम्रा से कोट लखपत जेल के लिए रवाना हुए। मरियम नवाज वालिद को रुखसत करने उनके साथ रवाना हुई। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद जाती उम्रा पहुंची। अपने कायद को देखने के लिए कारकुनान जौक दर जौक जमा हो गए। कोट लखपत जेल में आज नवाज शरीफ की 6 हफ्ते की जमानत भी खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ जाती उम्रा से बारास्ता रिंग रोड गज्जू मत्ता जाएंगे। रैली गज्जू मत्ता से बारास्ता फिरोजपुर रोड कोट लखपत जेल पहुंचेगी। इस हवाले से अपडेट लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदा खबर जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा कि इस वक्त रैली कहां पहुंची है और क्या सूरत हाल है? कितनी बड़ी तादाद में रैली में कारकुनान मौजूद हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जैसे ही नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत पूरी हुई, वो इस वक्त कोट लखपत जेल जाने के रास्ते में है और कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके कारवां के साथ है और नवाज शरीफ के हाथ में नारेबाजी भी की जा रही है। तकरीबन मुस्लिम लीग नून की मेन पार्टी लीडरशिप यहाँ रायविंड में मौजूद थी और नवाज शरीफ से पहले उन्होंने रायविंड पैलेस में सबने मिलकर अफ्तारी की। नवाज शरीफ से मुलाकातें भी हुई और उसके बाद नवाज शरीफ खुद अपनी गाड़ी में बैठे। हमदा शहबाज शरीफ गाड़ी ड्राइव करते रहे और मरियम नवाज शरीफ इस वक्त गाड़ी के बैक सीट पर बैठी हैं और कारकुनों के नारों के बकायदा जवाब दिए जा रहे हैं। इस वक्त अड्डा प्लाट के करीब तकरीबन ये नवाज शरीफ का काफिला है और वहां पर भी कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। जैसे कि कहा गया था कि 10 से 15 कैंप लगाए जाएंगे, तो मुख्तलिफ जगहों पर ये कैंप लगाए गए हैं जहां नवाज शरीफ के काफिले पर गोलबाजी भी की जा रही है और नारेबाजी भी की जा रही है। अब रिंग रोड से होते हुए ये जिस वक्त फिरोजपुर रोड पर शंघाई इंटरचेंज के पास पहुंचेंगे तो वहां एक मेन कैंप लगाया गया है जहां कोट लखपत जेल से तकरीबन थोड़े ही फासले पर यह कैंप है और यहाँ इस्तकबाल के बाद नवाज शरीफ अपने आप को जेल हुकाम के हवाले कर देंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया कमर जब्बार। फिलहाल के लिए मजीद अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत गुजार लिए आजादी के दिन, अब काटेंगे कैद में रात। नवाज शरीफ जाती उम्रा से जेल रवाना। मरियम नवाज वालिद को जेल तक रुखसत करने के लिए रवाना हुई। हमजा शहबाज ने ड्राइविंग सीट संभाली जबकि मरियम नवाज ने अपने वालिद की सीट संभाली। इस बार नवाज शरीफ को पिछली नशिस्त पर बिठाया गया। अपने कायद की एक झलक देखने के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद उमड़ आई। जाती उमरा और कोट लखपत जेल के बाहर
जम्मे गफीर पहुँच गया। शाहिद खाकान अब्बासी, जावेद हाशमी, राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद जुबैर, तहमीना दुल्ताना समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इससे कबल पुलिस नफरी नवाज शरीफ को लेने पहुंची, ताहम नून लीग की क़यादत ने यह तय किया कि वो खुद नवाज शरीफ को जेल छोड़ने जाएंगे। नवाज शरीफ तो गिरफ्तारी देने जेल रवाना हो चुके हैं, लेकिन जेल हुक्काम ने वक्त खत्म होने पर जेल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक मगरिब के बाद जेल के दरवाजे नहीं खोले जा सकते। इसी हवाले से अपडेट लेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजनफर खान हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर, क्या अपडेट्स हैं इस सिलसिले में, क्या कहते हैं जेल हुक्काम? जेल हुकाम की जानिब से जब हमारा रब्ता हुआ तो उनके मुताबिक अगर बात की जाए तो जेल के जो लॉकअप हैं वो इस वक्त बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक अगर बात की जाए तो मगरिब की नमाज से कबल जो है कोई भी कैदी बाहर आ सकता है और जा सकता है। ताहम जो सिक्योरिटी एसपी के सिक्योरिटी पुलिस ऑफिसर हैं उनकी जानिब से भी एक लेटर दोपहर को जारी किया गया था नून लीग के प्रेसिडेंट को, और उनमें जेल मैनुअल का जो है जिक्र किया गया था और सिक्योरिटी खदशात का भी जिक्र किया गया था। ताहम जैसा कि अब नवाज का जो काफिला है वो अपने रास्ते पर रवा दवा है और उसका आखिरी कैंप जो है शंघाई ब्रिज पर होगा, जहां पे वो ठहरेंगे। और उसके बाद अगर जेल हुकाम का ये कहना है कि महकमा दाखिला से उनको खसूसी इजाज़तनामा जो है वो मौसूल हो जाएगा तो नवाज शरीफ को जेल वसूल कर लेगी। लेकिन इस वक्त अभी तक जो है वो जेल हुकाम को कोई भी जो लेटर है महकमा दाखिला से वो मौसूल नहीं हुआ और जेल के इस वक्त लॉकअप जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो गजनफर, होगा क्या अगर नवाज शरीफ यहाँ पहुँचते हैं? आपने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक मगरिब के बाद जेल के दरवाजे नहीं खोले जा सकते हैं, अगर इजाजत मिलती भी है तो कितना वक्त दरकार होगा इसमें? जी बिल्कुल, ये महकमा दाखिला पे डिपेंड करता है कि वो कितना वक्त दरकार है और उनको और कितना वक्त में वो जो है वो जेल हुकाम को जो है वो लेटर अरसाल करते हैं। ये उन पे डिपेंड करता है कि कब तक वो करते हैं। लेकिन अगर नवाज शरीफ यहाँ पहुँच जाते हैं तो उन्हें जेल के अंदर दाखिल नहीं किया जाएगा, ना जेल हुकाम उन्हें वसूल करेंगे, उनको बाहर ही इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस तरह ही जो लेटर जो दरख्वास्त होगी खसूसी वो मौसूल हो जाएगी तो उसके बाद नवाज शरीफ को जो है वो वसूल कर जो है जेल हुकाम की जानिब से किया जाएगा। ठीक है, अब ये भी बताइएगा, एक बड़ी रैली की सूरत में आ रहे हैं नवाज शरीफ, कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कायदीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं जेल के आसपास? जी बिल्कुल, दो गेट टू कोलक पे जेल को जहाँ पे दोनों अतराफ में जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। उसके अलावा लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और जो आखिरी उनका कैंप है वो शंघाई ब्रिज पर लगाया गया जो जेल के कुछ ही फासले पर जो है वो मौजूद है। ताहम वहाँ पर वो रुकेंगे और जो है हो सकता है इम्कान है कि वो खिताब भी करें कारकुनों से कोई, लेकिन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक उनका काफिला जो है इस वक्त रवां दवा है और लीगी क़यादत में उनका काफिला जो है वो आ रहा है। जिस तरह कि हमजा शहबाज उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मरीम नवाज उनके साथ हैं और जिस तरह वो यहाँ पहुँचेंगे क्योंकि अभी वो अड्डा प्लाट के करीब है तो उनको तकरीबन जिस स्पीड से वो आ रहे हैं उनको 1-1.5 घंटा जो है वो मज़ीद दरकार होगा और अगर 1-1.5 घंटे में इसी तरह महकमा दाखिला से कोई खसूसी इजाज़तनामा मौसूल हो जाता है तो उनको डायरेक्ट जो है वो जेल हुकाम मौसूल कर लेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा अभी लगेगा मियां नवाज शरीफ के काफिले को यहाँ तक पहुँचने में। बहुत शुक्रिया गजनफर आपका। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अवाम नवाज शरीफ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मौजूदा हुकूमत से अवाम तंग आ चुके हैं। शाहिद खाकान किया कि इससे पहले कि अवाम उन्हें उठाकर बाहर फेंके हुकूमत खुद ही घर चली जाए। काम तो पाकिस्तान के अवाम पिछले 5 साल से दे रहे हैं। इंशाल्लाह ये आप देख रहे हैं जो जज्बा है, जो मोहब्बत है और ये वो लोग हैं जो इन अदालती फैसलों को कबूल नहीं करते क्योंकि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अब इससे पहले कि अवाम उसको उठाकर बाहर फेंके खुद ही चले जाए तो बेहतर है। नवाज शरीफ की रैली जाती उम्र से कोट लखपत जेल रवाना हो गई। पुलिस ने रैली को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस का कहना है कि नवाज शरीफ को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ऐसे में रैली ना निकाली जाए। नवाज शरीफ की रैली जाती उम्र से कोट लखपत जेल रवाना हो गई है। पुलिस ने रैली को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस का ये कहना है कि नवाज शरीफ को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और ऐसे में रैली ना निकाली जाए।